मैं कमला दगड़े कोपरगांव आपके लिए एक स्वरचित कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। नाम है विश्वासघात। माँ बेटी ने मिलकर 3 घर के बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछे का काम जल्दी जल्दी निपटाया। ग्रीष्मकाल की कड़ी दोपहरी में भूखे पेट नंगे पैर 11 बजे निकली तो चलते चलते 11:30 बजे पीर बाबा की दरगाह पर पहुंची। दरगाह पर चढ़ाने के लिए फूल, ऊद, लोभान खरीदा। साथ में 2 रुपए चढ़ाने के लिए कमर में लटकाए बटुए में से निकाले, जबकि चढ़ाने के लिए चादर चाहिए थी। पर जहाँ दाने दाने के लाले पड़े थे वहाँ यह संभव न था। दरगाह पर फकीर बाबा, साक्षात महात्मा, झुकी कमर, शांत गंभीर चेहरा, आंखों में चमक, वाणी में शहद सी मिठास। देखते ही पूछा, क्या चाहिए तुझे? मांग ले, अल्लाह तेरी हर मुराद पूरी करेगा। सुनकर नर्मदा बोली, बाबा हमरे भैया है ना, बहुत बीमार हैं, आप उनका ठीक कर दो। आपका कहा हम सिर धारेंगे। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो तेरी मुराद पूरी होगी। नर्मदा ने बाबा के हाथ में लाई हुई चढ़ावे की सामग्री भावपूर्वक दी। बाबा ने मज़ार की 3 परिक्रमा की। मयूर पंख के कुंचे से भक्तिपूर्वक 3 बार इधर से उधर, उधर से इधर घुमाया, मंत्र पढ़े और नर्मदा के सिर पर मोर पंख का कुंचा रखकर आशीर्वाद दिया। जा बेटी, घर जा, बेफिक्र होकर जा, अल्लाह भला करेगा। और भभूत कागज की पुड़िया में बांध कर देते हुए कहा, इसे भाई के बदन पर लगाना, बाकी अल्लाह की मेहरबानी। हाँ, एक बात याद रखना, भाई के ठीक होते ही 3 फकीरों को खाना ज़रूर खिला देना। बाबा की दी हुई भभूत को विश्वास के साथ बटुए में रखकर कावेरी और नर्मदा वहाँ से निकली। बाबा अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला करते हुए चिमटा बजाते हुए मज़ार के पास ही खड़े रहे। पास ही चौराहे की ऊंची मीनार पर लगी घड़ी में सेकंड और घंटे की सुइयां एक अंक पर आकर रुकी और टन की ध्वनि वातावरण में फैल गई। सूर्य देवता प्रखर अग्नि का वर्षाव कर रहे थे। पेट की भूख को शांत करने के लिए जल के अतिरिक्त कुछ न था। नज़दीक के नल से दोनों ने हाथ पांव धोए, मुंह पर पानी छिड़काया और पेट भर पानी पीकर भूख की अग्नि को शांत किया। पुनः चलने लगी। घर पहुंचने में आधा घंटा लगने वाला था। नर्मदा सोचने लगी, हम तो जैसे तैसे चल लेंगे, पर बिटिया कैसे चल पाएगी? भूखे पेट, नंगे पैर, कड़क दोपहरिया, उस पर इतना लंबा रास्ता। राम जी ही रखवाले हैं। थोड़ी देर में कावेरी ने कहा, अम्मा हमका भूख लगी है, तुमका नहीं लगी क्या? माँ नर्मदा बोली, थोड़ा सा रुक जा, कुछ ले लेंगे। मुंह से कह तो दिया, पर पैसे कहाँ से आएंगे? जो था वह तो दरगाह पर दे दिया। फिर भी कमर में लटकाए बटुए को बड़ी उम्मीद के साथ टटोला तो दैवयोग से एक सिक्का हाथ लगा। ठेले पर पहुंचकर मूंगफली व चने खरीद कर वह पेड़ की छांव में बैठ गई। नर्मदा ने कहा, खाई ले बिटिया। अम्मा तू भी तो ले, सवेरे से 1 प्याली चाय पर हो। हम तो भी मालकिन के यहाँ 2 बिस्किट खाए थे। खाकर पानी पीकर फिर वह चलने लगी। पसीना बह रहा था। पहुँचते पहुँचते थक कर चूर हो गई थी, पर थकान को भूलकर पीर बाबा की दी हुई भभूत भाई के बदन पर भावपूर्वक लगाई और राम जी का स्मरण किया। बासी पड़ी रोटी नमक मिर्च के साथ खाकर पानी पीकर वह सो गई। कब सांझ ढली पता ही नहीं चला। उठकर उसने दीप लगाया तो चारों ओर उजाला फैल गया। वैसे भी घर के नाम पर 4 टूटी फूटी दीवारें, उस पर लोहे और पतरे की टूटी छप्पर, बस और कुछ न था। सूरज की किरणें आर पार जाती थी। बरसात में तो दिन निकल जाता था, पर रात पूरी काली हो जाती थी।
जैसे तैसे रात गुजरी, दिनचर्या प्रारंभ हुई। भाई को कुछ खिलाकर बेटी को लेकर नर्मदा काम पर निकली। अब उसने एक और घर का काम पकड़ लिया था। 4 घर का काम करना, थक हार कर घर आना, भाई के बदन पर भभूत लगाना, बासी ठंडी रोटी खाकर सो जाना, और इसी तरह कुछ दिन बीते। विश्वास का परिणाम या भभूत का प्रभाव राम ही जाने, पर कुछ अंशों में भाई के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। उठकर बैठने लगा, खाने भी लगा, और 3-4 सप्ताह में एकदम ठीक हो गया। नर्मदा को फकीर बाबा की कही हुई बात याद आई। अतः जहाँ जहाँ काम करती थी वहाँ से मांग कर पैसे लाए और 3 फकीरों को खाना खिलाया। नर्मदा एकदम खुश थी, पर उसकी खुशी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई। भाई का पुराना आचरण कुलांचे भरने लगा। बुरी संगत के कारण जुआ, शराब, सिगरेट की लत से वह ग्रस्त था। अतः एक दिन बहन से पैसे मांगे तो बहन ने कहा, अब हम पैसे नहीं देंगे, देखो अब तुम ठीक हो गए हो, जाओ 4 पैसे कमाओ, काम करो। हमारे घर पर अब बिटिया जवान हो गई है, उनका ब्याह करना है, हमारे पेट का ऑपरेशन करना है, उनके वास्ते पैसे चाहिए, अब हम कब तक देते रहेंगे। भाई को इनकार सुनने की आदत न थी, अतः तू मैं हो गई। बहन ने भी कह दिया, आज के बाद से तुम्हारा इस घर से दाना पानी उठ गया समझो, चले जाओ, फिर कभी मत आना। भाई ने भी धमकी का जवाब धमकी से देते हुए कहा, तुमने हमको सबके सामने बेइज्जत किया ना, देखना हम तुम्हारी क्या दुर्गत करते हैं। वैसे तुमने हमारे वास्ते किया ही क्या है। एहसान जताते हुए बहन ने भी कहा, जब माँ मरी थी ना तब तुम इत्ते से थे, तब से औलाद की तरह पालते रहे। अभी बीमार थे, मरण वास्ते भूमि पर पड़े थे। हम ही पीर बाबा की दरगाह पर जाए के मन्नत मांगे थे, अगर नहीं मांगते ना तो अब तक परलोकवासी भय होते। अच्छा होता मरण आता और हम मुक्त हो जाते। मन्नत का प्रभाव है जो तुम यहाँ खड़े हो। ये हर दिन हम मजूरी करते रहे, तुम शराब पी कर खर्च करते रहे, कभी काम किया नहीं, निठल्ले बैठकर रोटी गटकते रहे, उल्टे हम पर सिरजोरी। जा निकल जा, फिर कभी मत आना। नर्मदा का रुद्र अवतार देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो पैर पटकते हुए निकल गया। समय गुजरता गया। पैसे न होने के कारण नर्मदा के पेट का इलाज नहीं हो पा रहा था। अचानक कुछ दिनों बाद भाई लौट आया। उसके बदन पर अच्छे कपड़े थे, तबीयत भी अच्छी लग रही थी। आंखों पर काला चश्मा, मुंह में पान, हाथ में घड़ी, पैर में चप्पल, ठाट देखते ही बनते थे। बहन देखती ही रह गई आश्चर्य से। बहन के हाथ पर कुछ पैसे रखकर कहा, तेरे पेट के ऑपरेशन वास्ते है ये, वैसे हमने अस्पताल में कह दिया है। अपने हित की बात सुनकर बहन पिछली बातों को भूल गई। कहा, ऑपरेशन वास्ते तो पैसे लगते हैं, हमारे पास नहीं है। तो भाई बोला, तू चिंता मत कर, सिर्फ तू हमारे साथ चल। भोली भाली बहन भाई की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और जल्दी से थैली में कपड़े भरकर जाने को तैयार हो गई और पड़ोस की चचोरी बहन से कहा कि तू कावेरी का ध्यान रखना, हम ऑपरेशन वास्ते भाई के साथ जा रहे हैं। वह सोचने लगी, पीछे तो भाई लड़कर गया था और अब आया है तो जाने को भी तैयार हो गई। कावेरी भी अवाक रह गई, बोली, अम्मा तुम कैसे जा सकती हो, लड़ाई भी तो हुई थी पीछे। माँ ने समझाया, बेटी वह हमारा भाई है, तुम्हारा मामा, कितनी भी लड़ाई हो क्या रक्त के नाते टूटते हैं। कावेरी माँ को जाते देख बहुत रोई थी। 1 सप्ताह हो गया पर कोई खबर नहीं आई। एक दिन भाई के साथ आई तो 2 लोगों ने उससे उठा कर लाया था। वह करा रही थी। कावेरी पड़ोस की मौसी को पुकारा तो सुनकर 4 लोग और भी दौड़ते आए। नर्मदा की बुरी अवस्था को देखकर सभी दुखी हो गए। उसकी तबीयत को देखकर सभी इसी निर्णय पर पहुँचे कि इसे अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए और इसमें गड़बड़ में भाई निकल गया। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने जांच की, पूछताछ की तो कावेरी ने बताया कि मामा के संग जाए के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराई। डॉक्टर ने ड्रेसिंग निकाल कर देखा
तो कहा ये अपेंडिक्स नहीं है, यह तो किडनी निकाली गई है और सोनोग्राफी से भी पता चला है कि किडनी ही निकाली गई है। इसमें इन्फेक्शन होकर सेप्टिसीमिया हो गया है, इसलिए इस केस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नर्मदा इधर धीमी आवाज़ में बहन से कहने लगी, जहाँ ऑपरेशन हुआ था ना, वहाँ डॉक्टर धीरे से मेरे भाई से कह रहे थे कि कुछ पेशेंट हो तो ले आओ, हम कीमत दे देंगे। कुछ गड़बड़ नज़र आई तो मैंने भाई से पूछा तो भाई ने चुप करा दिया। वहाँ पर डॉक्टर कह रहे थे कि हमने कहा कि डॉक्टर तो पेशेंट को पैसे नहीं देते, पेशेंट ही डॉक्टर को पैसे देते हैं। तो फिर भाई ने कहा तू चुप हो जा। डॉक्टर ने कहा भाई का नाम इसमें लिखवा दो, पुलिस केस है ये। नर्मदा की तबीयत और बिगड़ने लगी, कराहती रही, बेहोश हुई और राम राम कहकर जग से उठ गई। कावेरी के दुख का ठिकाना नहीं रहा। पुलिस अपराधियों को ढूंढने में लग गई। इधर दहन क्रिया की गई, इधर कावेरी आज अनाथ हो गई थी। एक स्त्री बोली, ये कैसन भैया रे, बहना भाई के जीवन देत रही और भाई ने बहन के जीवन से ही खिलवाड़ कर दिया। दूसरी बोली, नर्मदा तो जग छोड़ चली गई, अब इस छोरी को कौन संभालेगा। तीसरी बोली, एक भैया होता ना तो फिर कौनो फिक्र ना होती। कावेरी रोए जा रही थी और मामा विद्या विलाप करते हुए उसके सिर पर हाथ फेर कर सांत्वना देने लगा तो कावेरी ने गुस्से में उसका हाथ छिटकाते हुए आवेश में कहा, बोली, तू कैसा मामा रे, अम्मा तो का जीवन देत रही और तू को अम्मा को ही खा लिया। तू भैया नहीं रे, कसाब है कसाब। पिछले कौन जन्म का बैरी होगा, राम ही जानत है। हमका भी 2 भैया थे, बीमारी में चल बसे। अच्छा हुआ हम दरगाह पर मन्नत के लिए नहीं गए, अगर वैसे भैया जिंदा होते तो क्या करते। नहीं नहीं, हमका भैया नहीं चाहिए। और सिर हाथों से पीटती हुई कहने लगी, राम जी हमका भैया नहीं चाहिए, इस जन्म में तो नहीं दिए, अगले 7 जन्म भी मत देना। सुनकर मामा उल्टे पांव निकलने को ही था कि पुलिस आ गई और कावेरी ने चीख चीख कर कहा कि ये ऑपरेशन के बहाने ले गया था और पैसों के वास्ते माँ की किडनी बेच दी। इसे ले जाओ यहाँ से, इसकी साली काली सूरत फिर कभी यहाँ न दिखे। आज से हम तुम्हारे वास्ते मर गए और तुम हमारे वास्ते मर गए। पुलिस कावेरी के मामा को पकड़ कर ले गई। इकट्ठा सारे लोग आश्चर्य से देख रहे थे। चिता की आग तो कब की ठंडी हो चुकी थी, पर संताप मिश्रित आग की लपटें हृदय में रह रहकर धधक रही थी।